तो चलते हैं अब। साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, इसका वैल्यू जो होता है इसको निकालना है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, हालांकि जितने सारे चीज मैंने आप लोगों को किए वो पढ़ाने के लिए नहीं है। मैंने खास करके आप लोगों के देश को देखते हुए, आगे कंपटीशन को देखते हुए मैंने ये सब किया है। और तो इससे आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी इसको ध्यान से देखें। वहीं रखिए, आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इसको ध्यान से रखिए और जितना हम परिश्रम करते हैं उसका फायदा उठाइए। आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो चलिए, एक त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए, ये हो गया एक त्रिभुज, ठीक है। ये एक त्रिभुज ले लिए। सारे त्रिभुज जो है, ठीक है ना, सारे त्रिभुज होता है ये ए बी सी। अब ये मान लीजिए कि एक क्या लिए, समबाहु त्रिभुज लिए। कितने क्या लिए? समबाहु। इसकी लंबाई भी ए मीटर है। कितना है? ए मीटर। इसकी लंबाई भी पूरे का पूरे ए मीटर है। इसकी लंबाई भी ए मीटर है। यूनिट कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मैंने मात्रा जो होता है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये लंबाई। अब हम जानते हैं, थ्योरम से जानते हैं, हम जब 9th क्लास में आप लोग को जाएंगे पढ़े होंगे, तो कहता कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब अगर आधार को डाला जाता है तो आधार को दो बराबर भाग में बांटता है। शीर्ष लंब 90 डिग्री, आधार को दो बराबर बांटता है। ये डी मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ भी हो जाए a/2 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई पूरा a है, ठीक है। और यहाँ से भी यहाँ की लंबाई a/2 हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। और दूसरा ये भी है कि समबाहु त्रिभुज जो शीर्ष आधार को जो समद्विभाजित करती है, तो उसका मतलब कोण को भी समद्विभाजित करती है। सर्वांश में आप लोग को बता चुके हैं। तो इसका मतलब ये 30 डिग्री ये हो गया और 30 डिग्री ये भी हो गया। 30 60, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। ये भी हो गया 60 डिग्री का एंगल। ध्यान से देखें, ठीक है। मैं इतना मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। दूसरा स्केच साफ करते हैं। तो इसमें आपको इसमें क्या करना है? माना की। अब ये प्रूव दैट है, माना होना की आप लोग अपना से लिख लीजिएगा, हम सीधा फैक्ट पर आते हैं। तो अब देखिए, त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में, है ना, त्रिभुज एडीसी में एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री है और एंगल एडीसी एडीसी बराबर 90 डिग्री है। अतः त्रिभुज एडीसी, सॉरी, त्रिभुज एडीसी एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसीलिए जो है एसी कर्ण है। एसी क्या है? कर्ण, ठीक है। अब देखिए, जिस कोण से निकालेंगे 60 डिग्री का कोण इधर से लेंगे तो इसके लिए लंब ये होगा। 30 डिग्री का निकालेंगे तो इसके लिए लंब ये होगा। जिस कोण से अगर निकालते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। कर्ण तो अस्थायी रहता है, अस्थायी रूप में या तो आधार होगा या तो लंब होगा, ठीक है। इधर से करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, 30 डिग्री के सामने वाला ये लंब हो जाएगा या आधार होगा। इधर से करेंगे तो लंब होगा या आधार, ठीक है। तो हम इधर से 60 डिग्री करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? एक समकोण है, इसीलिए ये समकोण त्रिभुज होने के कारण। अब ये बताइए, साइन 60 डिग्री, साइन थीटा की जगह यहाँ 60 डिग्री दिया है। थीटा को कोण का साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? लंब बटे कर्ण। लंब बटे लंब कितना है? एडी। लंब बटे कर्ण क्या है? एसी, है ना। इसको हम एक मान लेते हैं। परंतु या लेकिन एडी बराबर क्या होगा? एडी जो है ये लंब स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कितना होता है? कर्ण स्क्वायर। एडी इक्वल टू एसी स्क्वायर अब बटा डीसी स्क्वायर। एसी कितना है? ए स्क्वायर है। डीसी कितना है? ए स्क्वायर अब बटा, सॉरी हम क्या लिख रहे थे? एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा ना। कर्ण पे एसी स्क्वायर माइनस आधार कितना? डीसी स्क्वायर। तो एसी कितना है बाबू? ए स्क्वायर। और डीसी कितना है? a/2 है। तो a/2 का होल स्क्वायर।
तो ए कितना है देख लीजिए, तो ए स्क्वायर तो ये है, अब माइनस ए स्क्वायर बटे 4 दूना 4 हो जाएगा, और दोनों का एलसीएम जो होगा क्या होगा 4 हो जाएगा। तो इस जगह तो 4 होगा तो 4a स्क्वायर हो गया, अब माइनस 4 तो ए स्क्वायर, तो बराबर 4a स्क्वायर में एक स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर बटे 4 हो गया। ठीक है, तो एडी, इसीलिए अब यहाँ से स्क्वायर उड़ाएंगे तो क्या होगा, एडी इजकल टू रूट अंडर 3a स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा, यानी कि √3 यही रह गया, अब बटे 2 दूना 4 आ गया, 2 ठो ए के बदला 1 ठो ए आ गया। चलिए ये हो गया दूसरा। अब यही दूसरा वैल्यू पुट करके साइन 60 डिग्री, इसीलिए साइन 60 डिग्री इजकल टू क्या होगा, एडी बटे AC। एडी कितना निकला, अब देखिए √3 बटे 2a। अब बटे का मतलब होता है भागा, तो भागा क्या दिया, एडी बटे AC, AC क्या है ए है। अब एक भिन्न का भाग अनुसार नीचे में कुछ नहीं तो एक है, तो चलिए √3 बटे 2a, अब गुना 1 बटा, भागा गुना में टूटेगा तो उलट जाएगा, 1 बटा a आ जाएगा। तो चलिए ये टूट गया, बचा कितना, √3 बटे 2। देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3 बटे 2 होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 बटे 2। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं दूसरा में, अगर रे हो तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कर दिए, अब चलते हैं कॉस 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालेंगे, कॉस 60 डिग्री का मान। अब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू व्हाट, तो कॉस आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार तो यही है, ठीक है ना। तो आधार कितना होता है, इसके लिए आधार कौन होगा, ये हो गया, तो क्या होगा, आधार बटे कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आधार बटे कर्ण, आधार डीसी हो गया, सॉरी, तो इसीलिए कॉस 60 डिग्री इजकल टू आधार बटे कर्ण, यानी इसका आधार डीसी और बटे कर्ण हो गया एसी। अब डीसी का वैल्यू कितना है देखिए, डीसी a/2 है, a/2। अब भागा का मतलब, बटे का मतलब भागा हुआ, और एसी का वैल्यू क्या है, ए है। चलिए देखिए कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको हम फिर तोड़े तो a/2, और इसको तोड़ेंगे तो 1 बटा a हो जाएगा, a कट गया तो बचा कितना, 1/2। तो देख लीजिए cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। तीसरा क्या होगा, टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले, इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले लंब के बराबर हम क्या निकाले थे, एडी। एडी लंब के बराबर क्या निकालते, एडी बराबर हम क्या निकालते याद है, एडी स्क्वायर इजकल टू क्या हुआ था, AC स्क्वायर। लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, तो कर्ण कितना है, AC स्क्वायर माइनस आधार पर DC स्क्वायर, ये निकाले थे। तो AC कितना है, AC कितना था, a स्क्वायर, और माइनस DC कितना निकला था, a/2 का होल स्क्वायर, यही निकला था। तो a स्क्वायर अब माइनस a स्क्वायर बटे 4 निकला था, तो कितना निकला था, 4a स्क्वायर अब माइनस a स्क्वायर बटे 4 आया, तो इसके मतलब का 3a स्क्वायर बटे 4 आया था, सॉरी स्क्वायर। इसीलिए एडी बराबर क्या आ गया था, याद है, √3 बटे 2a आया था। इसको हमेशा रख लेना चाहिए था आपको। तो चलिए टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी कि लंब बटे क्या होता है, आधार। लंब कितना था इसमें, एडी है, तो एडी, आधार कितना है, डीसी है, तो डीसी। ठीक, तो टेन लंब, अब यहाँ पर एडी कितना निकला, √3 बटे 2a, अब बटे डीसी का मतलब भागा, डीसी का वैल्यू कितना है देख लीजिए, a/2 है। ठीक, तो √3/2 a इंटू 2 बटे a, भागा में टूटेगा तो उलट जाएगा, 2 कट गया, a कट गया, बचा कितना, √3। ठीक, तो आप इसके तीनों से आपका सिद्ध हो गया कि टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, साइन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन √3 बटे 2 हुआ। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना निकला, अभी देख लीजिए, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 निकला, अपना बुक में मिला लीजिएगा। और 3 में जो होता है टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, √3। ठीक है, √3। इसी को अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो इसी का उल्टा हो जाएगा, साइन का कोसेक हो जाता है, तो कोसेक थीटा इजकल टू 2/√3 हो जाएगा।
कॉस का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, तो सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा सॉरी सब में 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। हाँ, टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/√3 होगा। कुछ नहीं तो ये A1 है तो 1 उलट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ये आपको 60 डिग्री का 60 डिग्री वाला कोण के बारे में आप लोग को मैंने बताया, और ये बुक में देख लीजिएगा, इतना वैल्यू है। सिद्ध कीजिएगा तो आराम से, अगर आप सिद्ध कर सकते हैं तो याद करने में बहुत आसानी होगी। चलिए अब तो चलते हैं, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो चलते हैं अब 30 डिग्री में चलते हैं। इसी फिगर में हम फिर चलते हैं 30 डिग्री में, ठीक है, बैठ जाइए आराम से। इसी फिगर में किसमें चलेंगे, 30 डिग्री में, ठीक ना। पढ़ने वाले कहीं भी होते हैं आवाज सुन कर जाते हैं, नहीं पढ़ने वाले की कोई बात ही नहीं है। तो इसी में 30 डिग्री ले लिए, ले लेगा ना, ये 90 डिग्री है। अब इससे जो शुरू करके इससे सामने वाला जिस कोण को हम लेते हैं उसका सामने वाला भुजा जो होता है, साइड जो होता है वो लंब हो जाता है, ये आधा होता है। इसके लिए तो इसके लिए लंब ये हो गया, आधा ये हो गया, लेकिन इसके लिए लेंगे तो ये इसके लिए लंब हो जाएगा, ठीक है। चलिए त्रिभुज एडीसी में ही ले लेते हैं, त्रिभुज एडीसी में, ठीक है। त्रिभुज एडीसी में एंगल एडीसी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल एडीसी एक समकोण त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज है। क्योंकि ये जो है ना पाथागोरस जो होता है उसके लिए समकोण त्रिभुज दिखाना आवश्यक है, उसी में होता है, दूसरा में होता नहीं, इसलिए 90 डिग्री है। और करते हैं साइन 30 डिग्री, इसीलिए अब हम इसके लिए जो है ये इसके लिए लंब ये हो गया, क्या होगा बाबू, लंब डीसी हो गया। त्रिभुज अगर ये कोण लेते हैं तो इसके लिए सामने वाला भुजा कोण क्या होगा, लंब हो जाएगा। तो लंब कितना, a/2 आधार निकालना होगा, कितना निकालना होगा, आधार बराबर, इसमें आधार निकालना होगा। आधार कितना है, आधार AD है ना। तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जो इसी से 60 डिग्री में जो लंब था इसमें क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा मतलब उल्टा होगा, यहाँ से लंब ये हुआ आधार ये हुआ, यहाँ से लंब ये होगा आधार, फिर वही होगा। तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भी देख लीजिए कर्ण कितना हो गया, कर्ण स्क्वायर, इसके लिए कर्ण क्या हो, AC ही हो गया, तो AC स्क्वायर और माइनस लंब इसके लिए क्या हो गया, DC हो गया। तो AC कितना हो गया, इसमें देख लीजिए AC A स्क्वायर है और DC कितना होगा, A/2, क्या होगा, A/2 का हाल स्क्वायर। तो कितना होगा, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 4, ठीक है। दोनों का एलसीएम आ गया तो 4 हो गया, जहाँ कुछ है तो 1 है, 1 से 4 बार तो 4A स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 4 तो A स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर में एक A स्क्वायर कितना बचा, 3A स्क्वायर 4 आ जाएगा। इसीलिए AD बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर क्या आ जाएगा, 3A स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो रूट से क्या निकल जाएगा, एक तो रूट अंडर 3 रह गया और गुना में रखेगा एक तो A, नीचा में 2 4 तो निकल गया। इसीलिए AD बराबर क्या होगा, रूट अंडर 3/2A निकल गया। चलिए समीकरण 1। अब चलते हैं साइन 30 डिग्री, अब सब तो ठीक है, अब साइन 30 डिग्री निकालते हैं, ठीक ना। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, इसके लिए लंब ये हो गया, याद रखें लंब बटा कर्ण हो गया, तो लंब इसके लिए DC हो गया, क्या हो गया, DC। अब बटा कर्ण कितना हो गया, लंब बटा कर्ण AC हो गया। DC कितना है, DC A/2 है, तो A/2, DC कितना A/2, अब बटा भागा का बटा का मतलब भागा, AC कितना है A। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो A/2 यह कुछ नहीं तो भागा में थोड़ा उड़ जाएगा, 1/A, A कट गया तो बचा कितना, 1/2। देखिए साइन 30 का मान 1/2 होगा। अब चलते हैं cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, cos का जहां होगा इस सबसे पहले क्या होगा, साइन 30 का लंब बटे फिर आधार बटे कर्ण होगा, cos 30 का कितना होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसका, ये आधार AD, इसके लिए आधार AD हो गया, तो AD अब बटे AC। AD कितना है इसमें बताइए, AD जो है अभी तुरंत निकाले, AD बराबर √3/2A है। आप बट्टा का मतलब भागा हो गया, AC का वैल्यू A है, तो चलिए रूट अंडर 3/2A, ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/A हो गया, कट गया, बचा √3/2, ये ठीक है। अब इसका वैल्यू साइन 30 का मान 1/2, साइन cos 30 का मान √3/2। अब टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन 30 डिग्री का मान लंब बटा आधार, तो लंब इसके लिए कौन हो गया, DC, आधार हो गया, तो DC आधार इसके लिए क्या होगा, AD,
तो डीसी कितना है बाबू, A/2 है, ये ना A/2, इसका मतलब भागा होगा। एडी आधार कितना है, एडी तो अभी तुरंत निकाले हैं, एडी बराबर कितना निकाले हैं, √3/2, √3/2A। अब चलिए ये तो यही रहेगा A/2 और गुना छोटा तो 2 बटा √3A। ए तो कटिए गया, 2 कट गया, तो बचा कितना, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, 1/√3 हो गया, ये तीसरा हो गया, नहीं हो गया। अब चलिए साइन 30 डिग्री, कॉस साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू कर दिया। अब 30 डिग्री 60 डिग्री, इसी का उल्टा करेंगे, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इजकल तो कितना निकला हुआ 1/2, इसका उल्टा होता है कोसेक 30 डिग्री, इसका तो उल्टा देंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा केवल। अब चलिए 2/1 या 1/3 हमेशा ही रहता है। अच्छा कॉस 30 डिग्री, इसका वैल्यू कितना निकला, कॉस √3/2, √3/2, इसका उल्टा होगा सेक 30 डिग्री, इसका तो 2/√3। अब टेन 30 डिग्री इसका तो कितना है 1/√3, इसका उल्टा हो जाता है कोस 30 डिग्री, इसका उल्टा हो जाएगा तो √3 हो। अब देखिए इसको भी आपको देखना है कहीं से, बढ़िया से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और अच्छे से इसको ध्यान से आप लोग सिद्ध कर सकते हैं। और चलते हैं तीसरा फिगर में। तीसरा फिगर आपको हम बढ़िया से देख लीजिए, अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम इसको 45 डिग्री में आने वाले हैं। चलिए इसको हम अब मिटाते हैं। चलिए फिर एक त्रिभुज लेते हैं। फिगर नहीं बन रहा, दूसरा स्केच क्या हो। इसमें देखिए 45 डिग्री का मतलब हुआ, अगर कोई त्रिभुज का दो कोण 45-45 से लिए तो इसका मतलब वो समकोण होगा, नहीं होगा। 45-45 90 और 90 180, इसका मतलब होता है कि वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, नहीं होगा। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण। बाद बाकी दोनों कोणों का योग पर कितना हो, जब 45 डिग्री निकालेंगे तो दो कोण अगर 45-45 होगा तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा, है ना। क्योंकि तो अब देखिए हम इसमें एक को लेते हैं इस तरह से, ठीक। ये क्या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये दोनों भुजा बराबर है, क्या है, दोनों भुजा बराबर है, इसका मतलब तब ना 45 डिग्री होगा। ये भी क्या होगा, तब ना 50 डिग्री का वैल्यू हम निकालेंगे, है ना। तो चलिए अगर ये दोनों भुजा बराबर होगा तो ये कितना होगा, इसको दोनों बराबर, 1 मीटर इसको मान लेते हैं, है ना। इसको भी हम 1 मीटर मानते हैं, इसकी लंबाई को नहीं मानेंगे, है। जब दोनों भुजा बराबर होगा तब तो दो समान भुजा का संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो चलिए 90 डिग्री है तो बाद में दोनों कोण बराबर होना ही पड़ेगा, इसलिए 90 डिग्री है। अब चलते 1 मीटर है तो आप AC इसमें निकालना जरूरी है। माना वगैरह ऊपर में आपको लिखना है वो आप लिखेंगे, हम केवल प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। आपको जितनी अच्छी स्किल है, माना कि ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण ABC 90 डिग्री है, कोण BAC और कोण BBC 45-45 डिग्री है, ठीक ना। इस तरह से आपको लिखना होगा। दैट इज योर स्किल, सो हाउ विल यू राइट इट। तो अब सकते हैं ये 90 डिग्री है, तो चलिए तो चूंकि AB इजकल टू BC इजकल टू A मीटर, है ना जी। अब चलिए दोनों लंबाई बराबर है, एंगल B इजकल टू 90 डिग्री, therefore एंगल A इजकल टू एंगल C इजकल टू 45, है ना। इसीलिए एंगल A और C दोनों बराबर, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक ना। एंगल A B C कर देंगे, ठीक है। इसीलिए अब चलिए AC स्क्वायर इजकल टू क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, क्योंकि लंब आधा तो दिया हुआ है, AC स्क्वायर निकालते थे। AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB लंब स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, नहीं होगा। तो AB कितना A स्क्वायर, BC भी है A स्क्वायर, सॉरी प्लस ना होता है, यहाँ पे प्लस होगा तो B स्क्वायर A स्क्वायर।
कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, 2a² हो गया, नहीं हो गया। इसीलिए AC बराबर अब क्या हो गया, AC के बराबर हो गया, रूट उड़ेगा तो रूट अंडर 2a² हो गया, तो 2a² हो गया, तो √2 यही रह गया और 2 a निकल आ गया, 1 a बाहर निकल गया, इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब चलते साइन 45 डिग्री, इधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन 45 डिग्री लेते हैं तो क्या होता है, साइन 45 डिग्री इजकल टू लंब बटे कर्ण, लंब कितना हुआ AB, बटे कर्ण कितना हुआ AC, तो लंब कितना है A, AC कितना निकला है हम यहाँ पर √2 गुना A, A कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1/√2। ठीक, साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकल गया। अब चलते हैं कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री का वैल्यू कैसे हुआ, तो कोस आधार बटे कर्ण क्या हुआ, आधार कितना है BC बटे कर्ण AC, BC का भी वैल्यू A ही है, और BC AC का वैल्यू √2 इंटू A, तो फिर ये A कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा 1, तो 1/√2, इसका भी वही बात हुआ। अब 1045 डिग्री, 1045 डिग्री लंब बटा आधार, तो लंब कितना है AB, आधार कितना है BC, तो लंब कितना हो गया A, BC भी हो गया A, दोनों कट के हो गया 1, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1। अब इसी का उल्टा क्या था, साइन का, साइन का उल्टा जो हो जाएगा क्या होगा, कोसेक, कोसेक 45 डिग्री, इसका उसका उल्टा सीधा √2 बटे 1 मतलब √2, इसका वो कॉस का क्या हो जाएगा, सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री इजकल टू √2 बटे 1 मान के चलिए, यानी इसका भी मान हुआ √2। अब चलिए 1045 डिग्री, उसका वही 1 हो गया, 1045 डिग्री का 1 हो, उल्टा फुल्टा करो। अब इसको हो गया 30 डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया, अब उसके बाद किसका हो गया, 45 डिग्री का हो गया, नहीं हो गया। अब 90 डिग्री में चलते हैं, 90 डिग्री में एक दूसरी चीज है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, इसको मिटा कर हम चलते हैं 90 डिग्री में। अब एक चीज ध्यान रखिए, ये ट्रायंगल है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और 90 डिग्री, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिए, ये क्या हुआ ABC 90 डिग्री। अब इसमें जो है साइन 90 डिग्री लाने के लिए क्या होना चाहिए हमको, साइन 90 डिग्री लाने के लिए क्या करना होगा, अब साइन लंब बटे कर्ण क्या होगा, जबकि 90 डिग्री ऑलरेडी ही है ना बाबू, तो 90 डिग्री ये कितना होगा, तो 90 डिग्री से छोटा ही होगा, यानी इस डिग्री, अब इसी कोण से अगर लाना चाहते हैं, ठीक ना, 90 डिग्री तो है नहीं है, तो इसको हम फिर थोड़ा आगे लाते हैं, यहाँ पर जितना इसके पास लाते जाएंगे उतना कम होगा। अब मान के चलो ये और बड़ा कोण हो गया, नहीं हो गया, फिर इसको सामने लाते हैं और थोड़ा आगे आते हैं, कोण तो बढ़ते जाता है लेकिन दोनों के बीच की दूरी घटते जाता है, फिर आगे खींच के लाते हैं थोड़ा और, क्योंकि हमको 90 डिग्री में कोण 90 डिग्री होना चाहिए ना, अगर इसे खींचते खींचते लाए तो अंततः क्या हुआ, ये 90 में मिल गया, यानी ये कर्ण जो हो गया हाइपोटेनस किसमें आ गया, लंब के बराबर हो गया, क्या हाइपोटेनस तब 90 डिग्री हुआ एग्जैक्टली, लेकिन वहां पर क्या हुआ, बेस की दूरी खत्म हो, क्या होगी, बेस की दूरी खत्म हो गई, तो इसके साइन का मतलब लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है बाबू, P/H होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण है ना। अब लंब बटे कर्ण होता है, इसमें ध्यान दीजिए कि लंब को हम, लंब ये जो है जहां आता है, तो आधा कर्ण जो धीरे धीरे आते आते इसको 90 डिग्री में लाते रहते हैं, खींच कर 90 डिग्री, क्योंकि ये कोण ऑलरेडी 90 है, इसको 90 डिग्री लाते 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 क्या होता है, इधर का कोण भी खत्म होता है, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, यानी कि लंब किस में बदल जाता है, इसमें कर्ण किस में बदल जाता है, लंब में बदल जाता है, न बदल जाता है, तो यहाँ पर लंब किस में लिखेंगे, कर्ण बटा कर्ण हो जाएगा, ये कंसेप्ट है केवल, क्या है, अब ये क्या हो जाए, कर्ण बराबर कर्ण हो जाएगा, या लंब बराबर कर्ण हो, या इसका उल्टा लिखेंगे लंब बराबर कर्ण हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, या तो लंब बराबर लंब हो जाएगा, लंब बटे लंब हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होना चाहिए, लंब बराबर, ये लंब कर्ण जो टूटते टूटते लंब के बाद तो दोनों कट के क्या हो जाता है, एक हो, इसलिए साइन थीटा, साइन 90 डिग्री थीटा का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, कंसेप्ट समझ गए। अब तो कॉस में क्या होता है, कॉस में तो आधार बचता ही नहीं है, कॉस में आधार बचता है, आधार बटे कर्ण होता है ना,
जिसको आते 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 जो यहाँ जीरो हो जाता है तो इसका मतलब कर ही नहीं बचता, तो या तो जीरो होगा या तो इन्फिनाइट होगा और परिभाषित होगा, फेल होगा। क्योंकि इसको हम यहाँ खींचते खींचते यहाँ आधार बचेगा, ये तो अभी आधार इतना है, इसको खींचते खींचते जब यहाँ लगा आधार खत्म हो जाएगा ना, है तो आधार जीरो होगा, तो जीरो करके या तो इन्फिनाइट होगा या तो जीरो होगा। चलिए इसमें तो चलिए ट्रेन में भी वही होगा। तो चलिए आप इसको जो है आगे के लिए अभी के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।